हेलो स्टूडेंट्स, आर के सर मेरे चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कक्षा 10 फर्स्ट टेस्ट विषय गणित और इसका आपके पास 20 क्वेश्चन है। 20 में से पहला क्वेश्चन आपके पास है, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के शून्य p और q है तो p प्लस q का मान ज्ञात करना है। यानी उसके p और q शून्यक है तो उसके शून्यकों का योग ज्ञात करना है। और शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, माइनस b बट्टा a। माइनस b बट्टा a यानी b का मान आपके पास माइनस का 2 है और a का मान आपके पास 1 है। तो माइनस 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 2 बट्टा 1 यानी प्लस के 2 बट्टा 1 और प्लस के 2 बट्टा 1 आपके पास प्लस का 2 होगा। तो आपका ऑप्शन ब सही है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के शून्य क्या हैं। अगर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के बहुपद को देखते हो तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ये 1 का मान होगा, यानी a बराबर आपके पास 1 होगा। x का गुणांक 4 है तो b बराबर आपके पास प्लस का 4 होगा और c बराबर आपके पास माइनस 21 होगा। यानी जब आप a और c को गुणा करोगे तो 1 गुणा 21 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 21 और बीच वाली संख्या आपके पास प्लस का 4 है। अगर आप c का मान देखते हो तो वो ऋणात्मक है और ऋणात्मक होने की वजह से बीच वाला मान यानी b का जो गुणांक होगा वो दोनों संख्याओं का जोड़ होगा। तो आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी हैं जिनका योग तो 4 हो और उसका गुणनफल माइनस का 21 हो। तो आपके पास संख्याएं आएगी माइनस का 7 और प्लस का 3। जब इसमें आप इसके टुकड़े करोगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 के तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 होगा। और जब इसको आप हल करोगे तो ये आपके पास जो मान आएगा वो आपके पास माइनस का 7 और 3 आएगा। यानी आपके पास शून्यक होंगे वो -7, 3 होंगे और आपका उत्तर ब सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य क्या है। इसमें आपके पास a का मान 1 है, b का मान आपके पास माइनस का 6 है और c का मान प्लस का 8 है। c का मान प्लस का 8 होने की वजह से बीच वाली संख्या है वो दोनों संख्याओं का जोड़ है। यानी आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग आपके पास माइनस का 6 हो और उनका गुणनफल आपके पास 8 हो। तो अगर माइनस 6x के आप टुकड़े करोगे तो ये x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 होगा और इसको जब आप हल करोगे तो इसके शून्यक 2,4 प्राप्त होंगे, प्लस के 2,4, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। स्टूडेंट्स, अपना चौथा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपदों में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। तो आपका ऑप्शन ब सही है। पांचवा क्वेश्चन, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात करना है। p और q आपके बहुपद के शून्यक हैं तो ये p प्लस q यानी शून्यकों का योग ज्ञात करना है और शून्यकों का योग ज्ञात करने का सूत्र -b/a होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 25 के शून्य क्या है। तो जब आप इसमें केवल 2 पद हैं, इस वजह से ये गुणनखंड विधि से हल नहीं होके इसका आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर है वो उसको लिखा जा सकता है x का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिखा जा सकता है 5 का होल स्क्वायर। यानी ये x स्क्वायर माइनस 25 को आप लिखोगे x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और जब आप इसको हल करते हो तो एक बार आपके पास x माइनस 5 आएगा, एक बार x प्लस 5 आएगा। जब आप इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो एक मान आपके पास माइनस का 5 आएगा और एक प्लस का 5 आएगा। यानी आपका ऑप्शन ब सही होगा। आठवां क्वेश्चन, द्विघात बहुपद
3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक क्या हैं? तो 3x² माइनस x माइनस 4 ये द्विघात बहुपद है और इसमें x² का गुणांक 3 होने की वजह से ये a बराबर 3 है, b बराबर आपके पास -1 है और c बराबर -4 है। c का मान ऋणात्मक होने की वजह से b जो मान है यानी बीच वाली जो संख्या है वो दोनों संख्याओं का अंतर होगी और आपको ऐसी संख्या बतानी है कि जिनको गुणा करने पर तो 3 गुणा 4 यानी 12 प्राप्त हो और उन दोनों के बीच में 1 का अंतर हो। तो ऐसी दो संख्याएं आपके पास 4 और 3 रहेगी। तो आपके 3x² माइनस x के टुकड़े आपके पास -4x प्लस 3x होगा और -4 होगा। पहले पद में से 3x² माइनस 3x में से आपका 3x कॉमन लिया जा सकता है तो वो x माइनस x प्लस 1 रहेगा और आगे वाले पद में से आपका 4x -4 में से -4 कॉमन लिया जा सकता है तो वो x प्लस 1 रहेगा। यानी आपके पास एक जो गुणनखंड हो रहा है वो x प्लस 1 हो रहा है और एक 3x माइनस 4 हो रहा है। तो 3x माइनस 4 को शून्य के बराबर रखते हो तो 3x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा और x बराबर 4/3 प्लस का आ जाएगा। और दूसरा आपके पास x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर -1 होगा। यानी आपका शून्यक -1 और 4/3 होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 9वां क्वेश्चन, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और -4 हैं। अगर इसके शून्यक आपके पास 4 और -4 हैं तो अगर इसके शून्यकों का योग करते हो आप तो 4 प्लस -4 4 -4 यानी 0 हो जाएगा और इसका गुणनफल 4 गुणा -4 यानी -16 हो जाएगा। तो आपके पास द्विघात बहुपद x² -16 प्राप्त होगा यानी आपका ऑप्शन ए सही है। 10वां क्वेश्चन, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 3 और -3 है। यानी आपके पास द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग +3 है और शून्यकों का गुणनफल -3 है। तो अगर आप इसको हल करते हो तो अगर आपके पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपके पास उत्तर होता है x² माइनस x का गुणा माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर आप ये मान इसमें रखते हो तो आपके पास द्विघात बहुपद x² माइनस 3x माइनस 3 प्राप्त हो रहा है यानी आपके पास ऑप्शन ए सही है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है? तो आपको पक्षांतरण करके इसको हल करना है और जब भी इसमें चर राशि यानी x का मान अधिकतम पावर 2 रहती है वो तो समीकरण आपके पास द्विघात समीकरण होगी, अन्य समीकरण आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो जब आप x² माइनस 7x माइनस 8 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर को हल करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर से x² की पावर 2 आएगी और जब इसका पक्षांतरण किया जाएगा तो ये x² की पावर 2 माइनस x² की पावर 2 होके x की पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ये रेखिक बहुपद रहेगा आपके पास। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा आपके पास x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर x² प्लस 3x है। तो जब आप x² प्लस 3x का पक्षांतरण करते हो तो ये आपके पास x² प्लस 7x माइनस 8 माइनस x² माइनस 3x बराबर 0 हो जाएगा। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 7x में से माइनस का 3x घटाओगे तो 4x माइनस 8 प्राप्त होगा और इसमें 4x माइनस 8 बराबर 0 हो रहा है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो ये रेखिक समीकरण है न कि द्विघात समीकरण। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास x² माइनस 7x माइनस 8 और बराबर है आपके पास माइनस का 7x माइनस 8। जब आप -7x माइनस 8 का पक्षांतरण करते हो तो ये आपके पास जाएगा x² माइनस 7x माइनस 8 प्लस 7x प्लस 8 और जब आप इसको हल करोगे तो x² रह जाएगा और -7x और प्लस का 7x कैंसिल हो जाएगा, -8 और प्लस का 8 कैंसिल हो जाएगा यानी x² प्राप्त होगा। और x² जब आप रखते हो तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो ये आपकी द्विघात समीकरण है यानी आपका ऑप्शन से सही है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है? तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि भी काम में ली जाती है, पूर्ण वर्ग विधि भी काम में ली जाती है और द्विघात सूत्र भी काम में लिया जाता है। यानी आपका ऑप्शन
द सही होगा उपरोक्त सभी। 13वां क्वेश्चन आपके पास है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल करें, यानी इसके आपको शून्यक निकालने हैं। तो जब आप x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को हल करोगे तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 का मान 1 हो जाएगा, x का गुणांक -8 है तो b का मान -8 हो जाएगा, और अचर पद आपके पास प्लस का 12 तो c बराबर 12 हो जाएगा। आपका अचर पद यानी c का मान प्लस का है, इस वजह से आपकी बीच वाली संख्या है वो दोनों का जोड़ होगी। और जब आप देखते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे 12 आए और उनका योग -8 आए तो वो संख्याएं -6 और -2 होती है। तो जब इसको आप हल करोगे तो x स्क्वायर -8x को आप -6x -2x रखोगे, प्लस 12 करोगे। तो जब इसमें से x स्क्वायर -6x में से आप x कॉमन लोगे तो x -6 प्राप्त होगा, और आगे आपके पास माइनस का 2 कॉमन आएगा तो x -6 प्राप्त होगा। यानी आपका गुणनखंड x -6 गुणा x -2 प्राप्त होगा। और जब x -6 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर प्लस का 6 आएगा, और x -2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर प्लस का 2 आएगा। यानी आपके जो x स्क्वायर -8x प्लस 12 को हल करते हो तो आपके जो x के मान आएंगे या शून्य आएंगे वो प्लस का 6 और प्लस का 2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन द सही होगा। अपना 14वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को हल करें। आपके पास x स्क्वायर का गुणांक 1 है, इस वजह से a बराबर 1 होगा। x का गुणांक आपके पास माइनस का 1 है तो b बराबर -1 होगा, और c बराबर आपके पास -20 होगा। c का मान ऋणात्मक होने की वजह से बीच वाली संख्या आपका अंतर है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनको गुणा करने पर 20 प्राप्त हो और उनका अंतर 1 हो, तो 5 और 4। तो आप x स्क्वायर -x को -5x प्लस 4x लिख सकते हो। तो आपके पास ये हो जाएगा x स्क्वायर -5x प्लस 4x -20। पहले में से x स्क्वायर -5x में से x कॉमन लिया जा सकता है। तो जब आप x कॉमन लेते हो x स्क्वायर -5x में से तो x -5 प्राप्त होगा। फिर आपके पास प्लस का 4x -20 है, उसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है प्लस का, तो x -5 प्राप्त होगा। यानी अगर आप x स्क्वायर x -20 के गुणनखंड करते हो तो आपके पास x -5 और x प्लस 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो आपके पास x -5 बराबर 0 रखते हो तो x का मान प्लस का 5 आएगा, और अगर x प्लस 4 बराबर 0 रखते हो तो x का मान माइनस का 4 आएगा। यानी आपका ऑप्शन सही होगा, प्लस का 5 और माइनस का 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में आपके पास पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। इसमें वास्तविक और इसमें सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, ये कथन भी आपका असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलित रूप होता है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, ये कथन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सही है। 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो जब आप 420 और 130 का HCF ज्ञात करते हो तो आपका HCF 10 प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन ब सही है। 17वां क्वेश्चन, 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो 210 और 55 का HCF आपके पास 5 प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन एस सही है। 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हो तो आपका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 है वो 2 बार आता है तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 है वो भी 2 बार आता है तो ये भी आपके पास 3 की पावर 2 हो गया, और 13 एक बार आता है, ये 13 हो गया। यानी आपके पास 468 को आप 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 13 लिख सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन ए सही हो गया। 19वां, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो ए वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 7√3 7 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 7√3 एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है।
तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और 7 + √5 7 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 20वां क्वेश्चन, 2 तार 12 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, अधिकतम की जहाँ पर भी बात करते हैं तो वहाँ पे आपको HCF निकालना होता है। और जब आप 12 और 16 का HCF निकालते हो या में से निकालते हो तो आपको 4 प्राप्त होता है, यानी आपके प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 4 मीटर होगी।